नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। बीते दिनों पाकिस्तानी आतंकियों ने न सिर्फ भारतीय जवानों को निशाना बनाया बल्कि आम नागरिकों को भी निशाना बनाकर मारा है, जिसको देखते हुए अब घाटी में सेना पहले से ज्यादा अलर्ट है और सरहद से सटे गांव के लोगों को हथियार चलाने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि दुश्मन से मुकाबले के लिए गांव वाले तैयार रहें, डटकर उनका मुकाबला करें। ट्रेनिंग के बाद लड़कियां भी अब आतंकियों से लोहा लेने के लिए तैयार हो चुकी हैं। तो आइए देखते हैं सेना का प्लान वीडीसी। हाथों में आधुनिक हथियार, अचूक निशाना और दुश्मन को खत्म करने का दमखम। हिंदुस्तान के ये वो जंगबाज हैं जिन्होंने तय कर लिया है कि घाटी में एक एक दुश्मन को खत्म करके रहेंगे। भारत पाकिस्तान सरहद के आखिरी छोर पर सेना से हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे ये लोग वैसे तो आम नागरिक हैं, लेकिन अब आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के गुर सीख चुके हैं। इन्हें देखकर इनकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। लड़कियों ने बंदूक थाम रखी है और हौसले इतने बुलंद कि अगर कोई आतंकी सामने दिख जाए तो बिना एक भी सेकंड जाया किए उसे जहन्नुम पहुंचा सकती हैं। और ये सब मुमकिन हुआ है इनके स्पेशल ट्रेनिंग की वजह से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बढ़े आतंकी हमलों को देखते हुए सेना के जवान विलेज डिफेंस कमेटी से जुड़े लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसी ट्रेनिंग का हिस्सा ये लोग बने हैं। हम इस समय मौजूद हैं भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के लाम में। यहाँ पर आप देखिए कि भारतीय सेना की ओर से जो यहाँ पर युवा हैं, खासतौर पर युवतियों को आप देखिए कि यहाँ पर इन्हें बताया जा रहा है कि कैसे आपने हथियार चलाने हैं अगर आपको जरूरत पड़ती है। आपको बता दें कि ये विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्य हैं। विलेज डिफेंस कमेटी वो होती है क्योंकि जब हमने देखा कि जब 90 के दशक में आतंकवाद अपने चरम पर था तो यही वो लोग थे जिन्होंने सेना के लिए तीसरी आंख बनकर काम किया। अब आप देखिए कि अत्याधुनिक हथियार कैसे हैंडल किए जाते हैं, कैसे चलाए जाते हैं, वो यहाँ पर इन्हें बताया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि कितनी ज़्यादा रुचि जो है, कितनी दिलचस्पी ये युवा दिखा रहे हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में युवा पहुंचे हैं। तमाम जितने भी यहाँ पर जवान हैं वो इन युवाओं को बता रहे हैं कि कैसे आपने अगर ज़रूरत पड़ती है तो पाकिस्तान द्वारा पाले गए कायर आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देना है। ये सबसे लेटेस्ट वेपन है और आपको बता दें कि इन्हें ये बताया जा रहा है कि कैसे आपने इन वेपन को हैंडल करना है। आप देखिए कि कैसे बारीकी से, हर एक बारीकी से इन्हें समझाया जा रहा है। और युवाओं को देखिए कि बेहद ज़्यादा हमें दिलचस्पी यहाँ पर दिख रही है और बता रहे हैं कि क्योंकि लगातार इनपुट इस तरह के आ रहे हैं। खासतौर पर अगर हम इस एरिया की बात करें, पीर पंजाल रेंज की बात करें, पुंछ में हमने देखा कि कैसे लगातार ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, क्योंकि बिल्कुल ही नियंत्रण रेखा जो है ये बिल्कुल ही जीरो लाइन के नजदीक ये गांव वाले रहते हैं। और अगर इन्हें किसी भी तरह की कोई मूवमेंट दिखती है तो अपने गांव को बचाना है और सेना के लिए तीसरी आंख बनकर काम करना है। इस ट्रेनिंग का मकसद लोगों को ज्यादा से ज्यादा सशक्त बनाना है ताकि जरूरत पड़ने पर ये गांव वाले आतंकियों को खत्म कर सके। वैसे सेना पहले भी इस तरह की ट्रेनिंग आयोजित करती रही है, लेकिन इस बार देश की बेटियां आगे बढ़कर सामने आई हैं। इनके हौसले इतने बुलंद है कि दुश्मन इनको देखकर ही कांप जाएंगे। जिससे चीज़ें मतलब सही हुई है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सी ट्रेनिंग दी जा रही है, कैसे हम वेपन यूज़ करते हैं, पोजीशन कैसे होती है, आल चीज़ें हमें यहाँ पे सिखाई जा रही हैं वीडीसी में। दुश्मन को चेतावनी भी दे दीजिए। दुश्मन को चेतावनी ये है कि हम वेपन से नहीं डरेंगे, गोलियों से आपको डराएंगे। क्या सपना है सर? सपना यही है कि इंडिया में भर्ती हो जाऊं और देश की सेवा कर सकूं। देश की सेवा। ट्रेनिंग आपको यहाँ पर दी जा रही है, क्या क्या ट्रेनिंग आपको मिली? सर हमें बहुत कुछ अच्छा मिला। यहाँ पे कहा कि सीखो आप, और हमारे घर वालों ने कहा कि जाओ आप सीखो, हमने नहीं आपको कुछ कहना, हम अपनी मर्जी से आए यहाँ पे। हम कहते हैं कि आतंकियों से हम खुद लड़े और भारतीय सेना का साथ दें। अक्सर आतंकी वारदात को अंजाम देने के बाद गांव में घुस जाते हैं और सेना के लिए चुनौती बनते हैं। ऐसे आतंकियों से निपटने के लिए इन्हें ट्रेंड किया गया है।
ऐसे वीडीसी के कई सदस्य फिलहाल राजौरी सेक्टर के घने जंगलों में मोर्चा संभाले हुए हैं और इनमें लड़कियां भी शामिल हैं। यहाँ पर आप देखिए कि किस कदर जो गांव वाले हैं ये वो वीडीसी के सदस्य हैं जिन्होंने 90 के दशक में भी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था और दुश्मन का मुकाबला किया था, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया था। आज आप देखिए कि किस कदर ये जो जितने भी यहाँ पर वीडीसी के सदस्य हैं वो इन घने जंगलों के बीचों बीच बैठे हुए हैं। मकसद ये है कि अगर कायर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी इन जंगलों की आड़ में आगे बढ़ते हैं तो सेना के साथ ये बिल्कुल डटकर खड़े रहेंगे और आतंक का काम तमाम करेंगे। हौसले बेहद ज्यादा बुलंद हैं, हाथों में हथियार लिए हुए हैं। महारत इन्हें सेना ने इस कदर दी है कि इन्हें वेपन चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। यानी इनको साफ तौर पर कहा जाता है कि एक गोली एक दुश्मन, आपने एक गोली से एक दुश्मन का काम तमाम कर देना है। आइए सीधे इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। साहब मुझे ये बताएं, हम देख रहे हैं कि हौसले आपके बेहद ज्यादा बुलंद हैं, जंगलों के बीचों बीच आप लोग डटे हुए हैं। कितनी तैयारी आपकी है दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए? बिल्कुल फुल तैयारी है, बिल्कुल फुल। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना, हम जवाब दें उस तरीके से हम जवाब देंगे पाकिस्तान को कि याद रखेगा, आने वाली नस्लों में उनकी याद रखूंगी। हम देख रहे हैं कि आप लोग चेहरों पर काफी ज्यादा खुशी दिख रही है और आपने गांव की रक्षा कर रहे, जंगल के बीचों बीच आप लोग हैं, यहाँ तो खतरा भी होगा। हाँ सब है खतरा, यहाँ डरने की कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देखिए एक दो तस्वीर नहीं है बल्कि हमारी नजर जिस तरफ जा रही है हमें भारी संख्या में यहाँ पर युवा दिख रहे हैं, आपको बुजुर्ग दिखेंगे और हौसले सबके बुलंद हैं। और ये देखिए किस कदर पोजीशन लिए हुए हैं। छठ पर्व के दौरान आनंद विहार रेलवे स्टेशन में यात्रियों की भीड़ उमड़ी है। देखते देखते वहां पर लंबी लंबी लाइनें लग गई, माहौल एकदम से बदल गया। अब तक नॉर्दर्न रेलवे और अब तक 308 गाड़ियों के जरिए 5.5 लाख मुसाफिरों को घर तक पहुंचा चुकी है। न्यूज़ 24 फिलहाल आपको आनंद विहार रेलवे की तस्वीर दिखा रहा है। वहां पे हेल्प डेस्क बनाया गया है और इस तरह के पंडाल की व्यवस्था की गई है मुसाफिरों को अपने घर तक पहुंचने के लिए। ये हेल्प डेस्क है और यहाँ पे यात्रियों के जिनकी गाड़ी लेट है वो आकर इस पंडाल में इंतजार करें, उनके लिए व्यवस्था है। और देखिए कि एक बड़ी कतार यहाँ पर है जिनके लिए ये व्यवस्था की गई है। ऐसी व्यवस्था है भैया इस बार रेलवे की? बहुत सुंदर भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर है। कहाँ जा रहे हो आप लोग? सहरसा। कैसी व्यवस्था है इस बार? ठीक है, लग तो ठीक रहा। ठीक है, कंफर्म टिकट मिल रहा है? कंफर्म अभी तो नहीं हुआ लेकिन वेटिंग तो है। वेटिंग में जा रहे हैं और स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है। स्पेशल में भी टिकट नहीं मिला आप लोगों? स्पेशल ही है, फिर उसमें भी कंफर्म नहीं मिला। कंफर्म हो जाएगा, बोला हो जाएगा जाते तक। तो ये देखिए ये तस्वीर है आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बाहर की तस्वीर, जहाँ पे आम मुसाफिरों के लिए शौचालय की व्यवस्था है। यहाँ पे जगह जगह पंखे लगाए गए हैं। अगर आपको अपने ट्रेन संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो उसके लिए यहाँ पे स्क्रीन बनाए गए हैं। स्क्रीन पर बाकायदा कौन सी ट्रेन कितने बजे है, कौन सी ट्रेन लेट है, कौन सी ट्रेन कितने नंबर के प्लेटफॉर्म पर आएगी, ये सब तमाम जानकारियाँ यहाँ पे दी जा रही है। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब आप लोग? बिहार जा रहे हैं। बिहार? हाँ जी। हर बार छठ में जाते हैं? छठ हर बार जाते हैं। इस बार पहले के मुकाबले कुछ अलग है? कोविड जब 2 साल। व्यवस्था ठीक है, व्यवस्था बहुत सुंदर है। हाँ, साधन भी ठीक है। ठीक है। हाँ जी। कहाँ जा रहे हो भैया? भागलपुर। भागलपुर छठ मनाने? हाँ, छठ मनाने। लौटने का टिकट हो गया है? आप कंफर्म टिकट है। कंफर्म टिकट है। वाह, सरकार ने अच्छा व्यवस्था। ये तस्वीर है आनंद विहार रेलवे स्टेशन की, जहाँ पे यात्रियों के लिए सुविधाजनक तरीके से तैयार किया गया है। और कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि इस बार कोविड के इस दौर में भी तमाम कोरोना के गाइडलाइन को पालन करते हुए ख़ास तरीके की व्यवस्था की गई। बड़े बड़े लंबे स्क्रीन लगाए गए हैं और जिस पे अगर मुसाफिर के ट्रेन आने में लेट है तो छठ के गीतों का वो लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। कैमरामैन रफ़ीक के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो मुसाफिरों के लिए ये देखिए आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर खास व्यवस्था छठ के मौके पर की गई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।